नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनोबोध अर्थात मनाचे श्लोक के 39वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 40वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। मना पाविजे सर्व ही सुख जेथे, अति आदरे ठे विजे लक्ष्यते थे, विवेके कुड़ी कल्पना पालटीजे, मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे। मराठी भावार्थ सुनते हैं। हे मना, ज्या ठिकाणी संपूर्ण सुख लाभते त्या प्रभूच्या रामा ठाई तू पूज्य भावनेने आपले लक्ष लाव। विवेकपूर्ण वाईट बुद्धी टाकून दे आणि प्रभु रामाजवळ तू कायमचा रहा। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। हे मन, अपना ध्यान श्रद्धा पूर्वक भगवान राम की ओर लगाओ। वह स्थान जहां पूर्ण सुख प्राप्त होता है। विवेक पूर्वक दुष्ट मन को दूर कर दो और सदैव भगवान राम के साथ रहो। आइए विवेचन सुनते हैं। सभी सुख परमात्मा की भक्ति में है। परमेश्वर के चरणों में सच्चा सुख है। संत पुरुष मानते हैं कि वास्तविक सुख केवल भगवान में है। जैसे एक संत ने कहा है, सर्व सुखाचे आगर बाप रखुमा देवी वर। समर्थ रामदास भी यही विचार रखते हैं। हर व्यक्ति सुख की तलाश करता है और चाहता है कि वह स्थायी, प्रचुर और सुरक्षित हो, लेकिन आम तौर पर उसकी सुख की कल्पना इंद्रियों की तृप्ति तक सीमित रहती है। जबकि शास्त्रों की दृष्टि में यह बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण है। शास्त्रों में भगवान ने सुख की व्याख्या करते हुए कहा है कि असली सुख वो है जो आत्मा की निर्मलता से अनुभव होता है, भले ही वह आरंभ में कठिन और कष्टकारी लगे। इसे सात्विक सुख कहते हैं, जो आत्मबुद्धि की शुद्धता से उत्पन्न होता है। इसके विपरीत अन्य सुख तामसिक या राजसिक गुणों के कारण आभासी सुख होते हैं और असल में सुखदायक नहीं होते। व्यवहारिक दृष्टि से भी जो कार्य वास्तविक भलाई के हैं वे शुरू में कठिन लगते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, संयम से रहना, व्यायाम करना और व्यसनों से बचना। ये सभी भले ही शुरू में कठिन लगते हों, लेकिन दीर्घ काल में सुखद होते हैं। ये गुण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, परंतु इन्हें अपनाने में लोगों को कठिनाई होती है, क्योंकि इंद्रियों की लोभ वृत्ति इसके विपरीत होती है। थोड़ा सा आनंद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, तो परम सुख प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास और अभ्यास आवश्यक है। भगवत गीता में भी सात्विक गुण के लिए, सात्विक सुख के लिए दीर्घकालिक अभ्यास की बात कही गई है। इस प्रकार समर्थ रामदास सुझाव देते हैं कि हर व्यक्ति को परम सुख के लिए परमात्मा में अपने मन को स्थिर करना चाहिए। हालांकि बहुत से लोग धर्म का आचरण तो करते हैं, लेकिन गंभीरता से नहीं करते। उन्हें लगता है कि परम सुख धन, सत्ता, ऐश्वर्य या भौतिक साधनों में ही निहित है, जिससे उन्हें नीतियों की अपेक्षा करके इन्हें प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन समर्थ स्वामी इसे गलत बताते हैं। शास्त्रों के अध्ययन, सत्संग, भजन, पूजन, नामस्मरण के माध्यम से हमें विवेक का विकास करना चाहिए। इस प्रकार हम अच्छे और बुरे में फर्क कर सकते हैं और बुरे विचारों को छोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। व्यक्ति का अंतःकरण पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होता, उसमें दोनों का मिश्रण होता है। हमें सच्चे मन से विचार करना चाहिए और दैवीय गुणों को अपनाते हुए आसुरी गुणों को त्यागना चाहिए। यह आसान नहीं है, क्योंकि असत्य रूप से सुखदायक लगने वाले गुणों को त्यागने में मेहनत लगती है। जैसे चावल में कंकड़ चुनना कठिन है, उसी तरह हमारे मन में अच्छे बुरे विचारों का चयन करना कठिन होता है। परंतु बुरे विचार और आदतें वास्तव में हमारे असली सुख में बाधा डालती हैं। इसलिए व्यक्ति को परमात्मा के चरणों में ध्यान केंद्रित करना चाहिए और हर स्तर पर मन, बुद्धि और शरीर को परमात्मा में स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। संतों ने इसे बार बार कहा है कि व्यक्ति का मन भगवान में ही रमना चाहिए।
तो क्या सर्व सुख में परमार्थ है? रामदास स्वामी का कहना है कि सच्चा सुख केवल परमात्मा के चरणों में है। संत पुरुष भी यही मानते हैं कि सभी सुख, शांति और आनंद केवल ईश्वर के समर्पण में ही प्राप्त होते हैं। सामान्यतः लोग सुख की चाह रखते हैं जो सुरक्षित, प्रचुर और सतत हो, लेकिन अधिकतर यह चाह केवल इंद्रियों की तृप्ति तक सीमित होती है। शास्त्रों में सुख की परिभाषा व्यापक है। गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि असली सुख वही है जो आत्मा की शुद्धता से उत्पन्न होता है। भले ही आरंभ में यह कठिन लगे, इसे ही सात्विक सुख कहा जाता है, जबकि अन्य राजसिक, तामसिक सुख भले ही आकर्षक लगे, वे वास्तव में सुख नहीं देते। व्यवहारिक जीवन में भी ऐसे कार्य जैसे सुबह उठना, संयम से रहना, व्यायाम करना, व्यसनों से बचना आरंभ में कठिन हो सकते हैं। तो क्या परम सुख की प्राप्ति के लिए भक्ति और साधना आवश्यक है? बिल्कुल। सभी लोग धार्मिक कार्य तो करते हैं, लेकिन सच्चे मन से नहीं करते। उन्हें लगता है वास्तविक सुख धन, सत्ता और विलासिता में ही है। इसलिए इन चीजों को पाने के लिए वे नीतियों का त्याग करते हैं। लेकिन समर्थ रामदास का मानना है कि सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए शास्त्रों का अध्ययन, सत्संग और ध्यान में लीन होना चाहिए। अंतःकरण का शुद्धिकरण कैसे हो? व्यक्ति के मन में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचार आते हैं। हमें अच्छे विचारों को अपनाते हुए बुरे विचारों का त्याग करना चाहिए। यह आसान नहीं है, क्योंकि बुरे विचार शुरुआत में सुखद लगते हैं। समर्थ रामदास कहते हैं, इन बुरे विचारों को त्यागना चावल से कंकड़ चुनने जैसा कठिन है। इसलिए व्यक्ति को मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा के साथ स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। यही वास्तविक साधना है जो अंततः सच्चे सुख की ओर ले जाती है। संतों का मार्गदर्शन और निरंतर प्रयास ही हमें इस लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। तो आज का विवेचन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और नए विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।